हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर सीटेट की तैयारी करवाई जाती है। तो जो सीटेट है उसको लेकर मैंने सिलेबस भी जो है अपलोड किया था आप सभी के लिए। एसएसटी का जो सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख सकते हैं आप। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका पेपर 2 आता है एसएसटी का, तो उसमें आपको पेडागोजी के कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, कहाँ से करने पड़ेंगे, ठीक है, कहाँ से चीजें सारी कवर होंगी, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपका जो पेपर 2 होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो एसटी पोर्शन आता है आपका 60 नंबर का आता है। और वो कैसे डिवाइड होता है, आपका 40 मार्क्स आपके एनसीईआरटी बुक से होंगे, 6 to 8 की होगी, ठीक है, और 20 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है। तो पेडागोजी को कहाँ से कवर करेंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका जो सीटेट होता है वो आपका कहाँ से उठाकर दिए जाते, और मोस्टली टाइम यही होता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। तो पेडागोजी को लेकर कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिपीट होते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप जो है उसे नोट करिए कि कहाँ से आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, तो फिर आपका जो है इजिली हो जाएगा। सीटेट कोई बड़ी बात नहीं है, सीटेट एक छोटी सी चीज है जिससे हम क्या है आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट कवर करने के लिए अगर मैं सही बताऊं, 1 महीना भी आपके लिए इनफ है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और सच्चे दिल से अगर आपने सोच लिया है कि आपको सीटेट कवर करना है, तो 1 महीना या फिर 15 दिन भी इनफ है, अगर मैं सही कहूं। पर वो जो 1 महीना या 15 दिन होंगे उसमें पूरा ध्यान अपना जो है सीटेट क्लियर करने में लगाना पड़ेगा, आपको उसके लिए तैयारी करने में लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, जैसे मैंने कहा 6 to 8 की आपकी एनसीईआरटी बुक आती है। इसी तरीके से आपका जो एनसीईआरटी होती है वो क्या पब्लिश करती है, वो पेडागोजी जो है वो पब्लिश करती है। पेडागोजी कैसे होती है, ऐसे नहीं है कि हम जैसे बीएड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पब्लिश किया गया हो, या फिर सीटेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पब्लिश किया गया हो, नहीं। वो जो है टीचर्स के लिए क्या करते हैं, पेडागोजी जो होती है ना, मतलब कि टीचर को किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ रहना चाहिए और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, टॉपिक को पढ़ाते हुए उन्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी एसएसटी को पढ़ाते टाइम, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स की पेडागोजी का अलग से होता है, साइंस की पेडागोजी का अलग से होता है, तो उसको कवर करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो सीडीपी का पोर्शन हो, चाहे आपका जो है सीटेट में पेडागोजी हो, या फिर कोई भी पेडागोजी, उसमें ध्यान रखना है कि बच्चा क्या क्रिएटिव होना चाहिए और हमें वो सारी चीजें उनसे करवानी है जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है। क्रिएटिविटी जो है जिससे बच्चे की बढ़ सके, इनहेंस हो सके, वो चीजें हमें, वो एक्टिविटी हमें करवानी होंगी, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो है किस चीज से बच्चा जो है क्रिएटिव बन सके, वो सारी चीजें इन्वॉल्व करनी है, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चा है वो हमारा अभी चीजें सीख रहा है, तो उसे किस तरीके से हम ऐसी चीजें सिखाएं, हैंड बाय हैंड एक्टिविटी करवा के। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एसएसटी जब होता है तो उसमें फील्ड में जाकर, बच्चों को फील्ड में लेकर जाओ और वहां पर जाकर जब वो अपनी आंखों से चीजें देखेगा तो अच्छे से कवर कर सकता है। तो हमें जो है ऐसा नहीं होता कोई टॉपिक जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेडागोजी में कई बार ये होता है कि हमारी नॉलेज चेक की जाती है कि हम बच्चे को किस लेवल पर रखकर उसे जो है हम गाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चा है उसे जो है हैंड बाय हैंड एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे को जो है आप कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स जो है यूज करेंगे क्लासरूम में, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप कौन कौन से क्वेश्चन बैंक जो है किस तरीके से क्वेश्चन पुट आउट करेंगे, आप क्लास में जाएंगे तो उस टाइम पर आप क्या चीजें पूछेंगे उनसे। जैसे कि जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो उस टाइम पर आपको कह दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, उसे बच्चों को पढ़ाना है, तो आप स्टार्टिंग में बच्चों से किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो क्वेश्चंस जो है वो आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और आपको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा होगा। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब ज्यादा से ज्यादा आप जो है जो प्रीवियस ईयर करेंगे उससे आपको पता चलेगा। दूसरी बात, कौन कौन सी अप्रोचेस यूज करेंगे आप पढ़ाते टाइम, ठीक है। क्या आप किस टाइप से टेस्ट लेंगे, क्या आप एफए लेंगे या एसए लेंगे, इसमें आपका सीईसी जो है वो भी कवर हो जाता है। एनसीएफ करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एनसीएफ जो है 2005 का भी पूछा जा रहा है, 2020 जो है उसका भी पूछा जा रहा है। एनईपी करनी इंपॉर्टेंट है, 2020 की जो एनईपी है वो करनी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मान के चलो ये करना ही करना है, ठीक है। ब्लूम की टेक्सोनोमी जो है एसएसटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लूम की टेक्सोनोमी के जो भी स्टेज होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसके 5 के 5 स्टेप आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपसे अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी होती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपसे जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसको लेकर क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, या फिर टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रेटेजी है या फिर मटेरियल जो है उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको लेकर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है उसके लिए आप कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो यूज करेंगे, उसका जो ऑप्शन में आपसे दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रख दिया जाता है कि अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए इस तरीके से घुमा फिरा के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और आप उसे देखकर पहचान सकते हैं कि वो देख नहीं सकता है, तो हमें वो मटेरियल तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी को लेकर पूछ लिया जाता है, ज्योग्राफी को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इन ऑप्शन में से कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है ज्योग्राफी के लिए मैप इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन वगैरह इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो देखिए तो आपको पता होना चाहिए, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एक जो है टॉपिक दे दिया जाता है या फिर कोई भी घटना दे दी जाती है और उससे सीरीज वाइज लगाने के लिए बोला जाता है कि स्टूडेंट को अगर आप पढ़ाएंगे तो सबसे पहले किसे रखेंगे। इसके साथ साथ क्लासरूम को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो है किस टाइप की क्लासरूम जो है वो रखेंगे अपनी। ठीक है, आप जो है उसे पुराने टाइप की क्लासरूम रखेंगे जिसमें जो है केवल टीचर ही मेन होता था, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रखेंगे या स्टूडेंट सेंटर्ड रखेंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो है ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप किस टाइप की क्लासरूम रखेंगे, नहीं, आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर भी जो क्वेश्चन है एसएसटी पेडागोजी में पूछे जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ आपको जो है जो एसएसटी की जो वैल्यू है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की जो वैल्यू है उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और टीचर को किन चीजों में दिक्कत होती है कि एसएसटी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे साइंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है, तो इसमें जो है किन चीजों को लेकर दिक्कत होती है, उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपके इंट्रोडक्शन से पूछ ले जाते हैं। तो कुछ यही जो है इसी में बिल्कुल पेडागोजी गोलमोल हो ही रखी है और इसी को लेकर आप सभी परेशान रहते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद ये सारी पेडागोजी की कंफ्यूजन कवर हो चुकी होगी कि किस तरीके से कहाँ से और कहाँ से कवर करना है। आपने जहां से बीएड की है वही बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेन आपका काम है कि आपका दिमाग जो है किस तरीके से यूज हो रहा है, आप स्टूडेंट सेंटर्ड रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं, स्टूडेंट को जो है उसका मेन रोल दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा पा रहे हैं, यही सारी चीजें घूम फिर के आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो है सिलेबस भी जो है मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया कि सिलेबस भी मैंने जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए जो है अच्छी रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।